हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET टाइम्स। ये एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम। एग्ज़ाम में अब आपके बस 21 ही दिन बचे हैं, तो पूरे दिन की थकान के बाद, पूरे दिन की पढ़ाई के बाद शाम को अगर किसी के मन में कोई डाउट आता है या कोई सवाल आता है तो कोशिश की जाएगी कि हर सवाल को शाम को 5 मिनट में जवाब दिया जाए। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि 21 ही दिन बचे हैं, तो इन 21 दिन में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएंगे। जैसा थंबनेल में भी लिखा है कि 21 दिन में मार्क्स डबल या कुछ ऐसी चीज़। तो ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आज से 6 महीने पहले हालांकि अगर आप मेरे से पूछते तो मैं आपको बता देता कि आप NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि एक बार में तो समझ आएगी नहीं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट 2 बार दो, पर इन दोनों के लिए अब टाइम तो है नहीं। अब हमें क्या करना है, एक ही चीज़ है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो जो आपके पास हैं, और उसके अलावा उन क्वेश्चंस से कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस। ट्रस्ट मी, दिस वुड बी इनफ। ये जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, जो भी एग्जामिनर्स अपने पेपर को सेट करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो फॉर दैट मैटर, IAS हो, PCS हो, SSC हो, या 12th के लेवल के JEE हो, नीट हो, ये सभी क्वेश्चंस की एक गाइडलाइन रहती है कि इसी सेट ऑफ एरिया से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मतलब ये चीज़ें, ये पूरा सिलेबस है जिसके 10 पार्ट्स हैं। इसके ये वाले पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। और यही चीज़ CUET में भी होगी। ठीक है। एक लिमिटेड एरिया है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए जब पहला सेट ऑफ पेपर पूछा जाता है तो उसमें एक तरीके से UNDP पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जगह में HDI के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन निकालता है HDI रिपोर्ट, तो वो भी UNDP निकालती है। ठीक है। तो अगर आपने ये लो हैंगिंग फ्रूट्स एक्वायर कर लिए, अगर आप बिल्कुल मॉक टेस्ट के पीछे अंधे तरीके से ना भागकर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर दैट मैटर आपका पॉलिटिकल साइंस आपका डोमेन है, और पॉलिटिकल साइंस डोमेन की जब 50 क्वेश्चन आए हैं और उसके 4 ऑप्शन आए हैं, तो 50 क्वेश्चन भी एक टॉपिक हो गया और उसके 4 ऑप्शन भी टॉपिक हो गए, तो लगभग 100 टॉपिक्स आपके कवर हो गए। और इस 100 टॉपिक को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब कोल्ड वॉर के ऊपर 2 लाइन, या USSR किस साल में ख़त्म हुआ था इसके ऊपर 1-2 लाइन, ये सारी चीज़ें जो MCQ फॉर्मेट पे हैं, तो ये 100 लाइन्स अगर आपने पढ़ ली तो पर अगली बार ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन 50 में से आपको 10% या उससे, मतलब 10% तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, तो बस 5 ही हुआ, 15 से 20 सवाल आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना आते हों। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये होगा ही होगा। और ये भी मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेशन ही है। इसीलिए अभी अपने इन लो हैंगिंग फ्रूट्स को एक्वायर करो। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि 21 दिनों में कोई भी आदत बदली जा सकती है। जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो बोलते हैं कि अगर कोई भी बड़ा बदलाव करना है या कोई भी बड़ी चीज़ एक्वायर करनी है तो 21 दिन तक उसको करके देखो। तो बाकी सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ दो, लेकिन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इनके ऑप्शंस को अगले 21 दिन तक अपने अलग अलग डोमेन्स के लिए करके देखो। और एक सिंपल मैथ्स है ये, कि अगर आपके ये 4 प्रॉपर डोमेन्स हैं, 800 में से आपके मार्क्स आएंगे, तो 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें चूज़ किया जाएगा। ठीक। उसमें DTV अगर आप काउंट कर लो तो 5 में से जो बेस्ट ऑफ 4 होगा वो। इन 4 सब्जेक्ट्स में अगर आपके, मैंने 20 बोले हैं, 15-15 मार्क्स भी आए, और मतलब 15-15 क्वेश्चन भी रिपीट हो, तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 5 30, लगभग 300 मार्क्स आपके। 800 में से 300 मार्क्स, 250 से 300 मार्क्स बस यूं ही पड़े हुए हैं, आपकी आंखों के सामने पड़े हुए हैं। आपको बस उन्हें उठाना है, उन्हें गैदर करना है। मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो स्टूडेंट से बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क लिखवाए गए हैं, ये है इस बुक में, ये है, क्या इन सबको करना है? इसका आंसर ये है कि क्या ये नेशनल पार्क इतने सारे आपकी NCERT के बुक्स में हैं? ठीक। सबसे पहली बात, खैर ये तो किसी और दिन का टॉपिक है कि GT पे कितना फोकस कर रहा है। जनरल टेस्ट, क्या वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसमें है कि नहीं, इस पर किसी मतलब कल परसों में बात करते हैं, जो 20वां-19वां दिन बचेगा, और जल्दी ही करेंगे। लेकिन अभी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और उनके ऑप्शंस पे फोकस करो। इन चारों डोमेन्स के लिए फोकस करो, और ट्रस्ट मी, आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। लिटरली आपके मार्क्स डबल के आसपास हो जाएंगे। ठीक। ये थी आज की फुर्सत की सलाह, मुझे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। यही है जिसके अराउंड अभी बच्चों को खेलना चाहिए, अपने बेसिक्स को ब्रश, मतलब बेसिक्स को ब्रश करने के अलावा। ठीक है।
अगली वीडियो में किसी और मुद्दे पे किसी और टॉपिक पर से चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है। और अभी आप इसको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को करो एंड रिज़ल्ट जो होगा वो स्टीफन्स, द हिंदू, मिरांडा, किरोड़ीमल इस तरीके का होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो, कोशिश कीजिए छोटी हो, अच्छी हो, ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना हो, बहुत बड़ी अपडेट जैसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ही पसंद है तो लाइक मत करना, बट अगर थोड़ा अलग फ्लेवर चाहिए, थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को थोड़ा करीब से समझना है तो लाइक कर देना। एल्गोरिदम, यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए उसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।